बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं और उसमें से एक रूट हमारा रियल था और दो रूट्स इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में थे, जिनके नाम मैंने रखे ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर किसका नाम रखा था -1 माइनस आयोटा √3/2। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की। आज हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8, -8, 27 एंड 64 के निकालने हैं। इसमें से कोई एक दो पार्ट मैं करूँगा और बाकी जो है वो आप खुद ट्राई करेंगे। जो चीज़ आपके याद रखने वाली है वो ये है, यू मस्ट नेवर फॉरगेट दैट what is the value of omega, that is equal to this one, and what is the value of omega square, that is equal to -1 minus iota √3/2. These two results will be used when I will find the 3 cube roots of 8. तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 निकालने हैं तो हम फर्ज कर लेते हैं लेट x बी दी, पहले लिख लें आप, लेट x बी दी क्यूब रूट्स ऑफ x be the cube roots of 8। तो फिर x किसके बराबर होगा 8 की पावर 1/3। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लिया मैंने, तो ये आ गया x क्यूब इज इक्वल टू 8 की पावर 1/3 का क्यूब। Both will be cancelled. You will have x cube is equal to 8 और 8 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये x क्यूब माइनस 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल I will write these two without cube as a minus b. Then according to the formula, in the second factor square of the first term, then multiply these two, your answer is -ab. Change its sign and square of the other. So this is the formula of a cube minus b cube which will be used on this expression. तो ये किसके बराबर आएगी x -2 और इधर आएगा पहले x का स्क्वायर, फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2x प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। अब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 के बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स दैट या ये 0 के बराबर होगी या ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी। x -2 is equal to 0 or x square plus 2x plus 4 is equal to 0। यहां से फिर मुझे मिला x is equal to 2, एक क्यूब रूट ऑफ 2 8 निकल आया। अब बाकी यहां से निकालते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन तो मुमकिन नहीं है लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पे a is 1, b is 2 and the value of c is equal to 4. What is the quadratic formula? X is equal to -b plus minus b square, square root of b square minus 4ac over 2a. Put down the values in this formula, you will get -2 plus minus. What is the square of 2? The square of 2 is 4 minus 4. What is the value of a? That is 1 and the value of c is 4 divided by 2 into 1. This is further equal to -2 plus minus 16. 4 4s are 16
-4, your answer is -12 divided by 2. It can be further written as x is equal to -2 plus minus 4 -1 की जगह पे क्या आया, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2. अब ये स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेंगी तो आंसर आ जाता है -2 प्लस माइनस 2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2. अब आगे मैं क्या करने वाला हूं, इसके करूंगा मैं दो हिस्से. पहले हिस्से में आएगा -2 प्लस 2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2. दूसरे में नेगेटिव वैल्यू लिखूंगा मैं -2 माइनस 2 आयोटा √3 ओवर 2. अब यहां से देखें आपको 2 कॉमन नजर आएगा, ब्रैकेट के अंदर आया -1 प्लस आयोटा √3 ओवर 2. और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, इसका नाम हमने रखा था ओमेगा. तो ये किसके बराबर आ गया, 2 ओमेगा. फिर मैं जब यहां से 2 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर -1 माइनस आयोटा √3 ओवर 2. और ये टर्म किसके बराबर थी, ओमेगा स्क्वायर के बराबर. तो इसका आंसर आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर. देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, एक निकला 2, एक निकला 2 ओमेगा और एक निकला 2 ओमेगा स्क्वायर. अब अगला पार्ट करते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ -8 निकालते हैं. तो जहाँ पे +8 था वहाँ पे मैंने -8 कर दिया, -8 इसको उठा कर इधर लाएंगे, ये प्लस हो जाएगा. अब लगेगा a³ प्लस b³ का फार्मूला, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस. तो ये आ गया x + 2, फिर पहले वाले का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज कर देंगे, दूसरी टर्म का स्क्वायर. अब x + 2 = 0 तो x = -2 आ गया. अब x² - 2x + 4 = 0, सिर्फ b की वैल्यू में चेंज आएगी, b की वैल्यू -2 बनेगी, -2 पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मेरे पास आ गए वैल्यूज. अब इनको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करना है. ये देखें, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो चुका था. एक वैल्यू आ गई x = 2 प्लस 2 आयोटा √3 ओवर 2, और एक आएगी नेगेटिव वाली x = 2 माइनस 2 आयोटा √3 ओवर 2. अब यहाँ से अगर मैं -2 बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या आएगा, -1 माइनस आयोटा √3 ओवर 2. ये -2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस आयोटा √3 आ जाएगा. ये इसलिए किया ताकि इसकी जगह पे मैं ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकूँ. ये किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर. तो रूट आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर. इसी तरह -2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1 प्लस आयोटा √3 ओवर 2 आ जाएगा. अब ये 2 से कैंसिल नहीं करना, सॉरी, ये किसके बराबर आएगा, ओमेगा के बराबर. तो ये आ गया -2 ओमेगा. देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ -8 आर क्या बनेंगे, एक बनेगा -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर. आइए अब क्यूब रूट्स ऑफ 27 निकालते हैं. लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ ऑफ 27. Therefore x will be equal to 27 की पावर 1/3. तो x³ किसके बराबर आ जाएगा, 27. इसको लिखा जा सकता है x³ - 27 किसके बराबर होता है, 3 की पावर 3. अब फार्मूला यूज करेंगे अगेन, यूजिंग a³ minus b³ will be equal to a minus b into a square plus ab plus b square. तो ये आ गया, पहले इसको बगैर क्यूब के लिखेंगे x - 3, फिर आया x स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज, +9 = 0.
यहाँ से एक केस में निकला x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरे केस में x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकल आई 3, तो एक क्यूब रूट ऑफ निकला है 27 का 3 के बराबर, और ये क्वाड्रेटिक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 1, वैल्यू ऑफ b इज 3, एंड व्हाट इज c? विच इज इक्वल टू 9। यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, माइनस b की जगह पे क्या आएगा? माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह पे 1 आ गया। माइनस 3 प्लस माइनस 9 4 36, 36 में से 9 निकाले तो बाकी रह गए माइनस 27 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू प्लस माइनस 9 इंटू 1 की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर इंटू 3, 9 3 27 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 आ गया। जब ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ये बनेगा 3 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। आगे मेरे बनेंगे दो केसेस, एक में प्लस आएगा एक में माइनस आएगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, माइनस 3 आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहां से लूंगा मैं 3 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया? माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। ये किसके बराबर है? ओमेगा के बराबर। आंसर आ गया 3 ओमेगा। यहां से 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है? माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? द वैल्यू ऑफ दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर क्यूब रूट्स ऑफ 27 आर क्यूब रूट्स ऑफ 27 आर, पहला निकला 3 ओमेगा स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है माइनस 27, ये आप खुद करेंगे। द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन। आंसर विल बी चेंज। यहाँ पे माइनस 3 आएगा, ये माइनस 3 ओमेगा, ये माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। जिस तरह मैंने माइनस कॉमन लिया था पिछले, जब मैंने माइनस 8 के क्यूब रूट्स निकाले थे, बिल्कुल सेम आप यहाँ पे करेंगे। इसी तरह आप निकालेंगे 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64, तो ये बनेगा 4 का क्यूब, तो इसका आंसर आएगा 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बाकी के पार्ट ट्राई योर सेल्फ। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर आपसे ये नहीं निकलते तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इनको सॉल्व कर दूंगा। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये कुछ रिजल्ट मैंने कहा था, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। एक तो था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। दूसरा था 1 प्लस ओमेगा विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। ये एक ही फार्मूले से ये तीनों जो है ना ये निकलते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा हमारे पास है, 1 प्लस ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर है? 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। एज वी नो, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8। ये किसके बराबर आ जाएगा? -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, -2 की पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 2 जार 16। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब माइनस की पावर इवन नंबर है, तो माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है। अब 2 की पावर 8 किसके बराबर आएगा? 256।
ये आ गया 256 ओमेगा की पावर, ये मैंने पहले 16 लिख दिया, 8 2s are 16। अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसको ओमेगा क्यूब की शक्ल में कन्वर्ट करें, ओमेगा क्यूब लिखा। अब ओमेगा क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि जवाब 16 के करीब करीब आ जाए, तो वो है 5 3s are 15, यानी ये ओमेगा की पावर 15, लेकिन हमें क्या चाहिए 16, तो एक ये आ गई। तो टोटल 15 और ये एक ओमेगा की पावर 1 मिलके टोटल कितनी बन जाएगी 16। अब ये शय किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 की पावर 5 किसके बराबर आएगा, जस्ट 1 के बराबर। योर आंसर इज 256 ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ओमेगा की पावर 28 प्लस ओमेगा की पावर 29 प्लस 1 को इवेल्युएट करना है। तरीका हमारा क्या है, बिल्कुल जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है, ये 16 था, बिल्कुल वैसे ही इसको करेंगे। अब ओमेगा क्यूब का हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1, तो ओमेगा क्यूब लिख के इसको 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 28 के करीब करीब आ जाए। योर आंसर इज 9 3s are 27 और एक ओमेगा ये वाला, टोटल कितना बन गया 28। इसी तरह ये 29 को लिखा जा सकता है ओमेगा 3 की पावर 9 3s are 27 और ये 2 मिलके कितना बन गया 29 प्लस 1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, ओमेगा की पावर 28, ये ओमेगा की पावर 29 आ जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 की पावर 9 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी नहीं आ गए, है ना। किसके बराबर होता है इसका सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और लास्ट पार्ट, इसको इवेल्युएट करना है हमने। अब यहां पे देखिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और 1 माइनस ओमेगा नहीं बल्कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अवेलेबल है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं कुछ इस तरह, इसको तो मैं एज इट इज रहने दूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसके बाद ये वाला ओमेगा। अब मैं फार्मूला यूज करूंगा, बट 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है माइनस ओमेगा के। तो ये वैल्यूज जब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसकी जगह पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये एज इट इज। अब इसकी जगह पे क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो कि माइनस ओमेगा के बराबर होगा, माइनस ओमेगा। राइट। अब ये देखें माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर दोनों मिलके क्या बनेंगे 2, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा, योर आंसर इज माइनस 2 ओमेगा। माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये किसके बराबर आ गया 4, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर किसके बराबर आता है ओमेगा क्यूब। आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पे जब आप 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1, योर आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो है, ये कई बुक्स में यहाँ पे 7 की बजाय 9 दिया हुआ है, तो अगर 9 के साथ करेंगे तो जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो नहीं आता, राइट। अगर इसकी पावर 7 लेंगे तो जो आंसर बुक के पीछे दिया हुआ है वो आंसर आ जाता है। तो दोनों तरह का मैं हिंट दे दूंगा, पहले आप इसको ज़रा सॉल्व करें। ये -1 प्लस
इसको लिखा जा सकता है 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 की पावर 7 प्लस -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा स्क्वायर की पावर 7 ओवर 2। ये आयोटा स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 बनेगा की पावर 7 प्लस -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 की पावर 7। अब ये किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 14। अब इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओमेगा की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 1, ये टोटल बन गया 7। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 और ये ओमेगा की पावर 2 मिलके 14 बन जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? बट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो देयरफॉर योर आंसर इज -1। लेकिन अगर यहाँ पे 9 कंसिडर कर लिया जाए तो फिर आंसर डिफरेंट आएगा। -1 फोर्थ पार्ट, कुछ किताबों में ये ऐसे भी दिया हुआ है -1 माइनस अंडर रूट 3/2 की पावर, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, प्लस -1 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2 की पावर 7। अच्छा जी, ये तो मेरा ख्याल टाइम वेस्ट किए बगैर इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 9, और ये क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। वो डिटेल के साथ पूरे स्टेप मैंने परफॉर्म नहीं किए क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे कर दिए गए हैं। अब ओमेगा की पावर 9 को लिखा जा सकता है ओमेगा की पावर 3 इंटू 3 प्लस ओमेगा की पावर 14, ये आ गया 1 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 इंटू 2, तो ये आ गया 1 प्लस 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा के बराबर। लेकिन ये आंसर पीछे नहीं है, राइट? तो अगर इस तरीके से आ जाए तो ऐसे ये आंसर आएगा, अगर 7 होगा तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, बाज बुक्स में यहाँ पे -3 की जगह पे +3 दिया हुआ है, लेकिन अगर +3 दिया होगा तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। तो ये मिस्टेक है, उसको दुरुस्त करें। ये स्क्वायर रूट के अंदर -3 आएगा। सॉल्यूशन देखें इसका, -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 5, -1 माइनस अंडर रूट -3 की पावर 5। इसको लिखा जा सकता है -1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की पावर 5 प्लस -1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की पावर 5। ये आयोटा जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आयोटा अंडर रूट 3 की पावर 5 बनेगी ये, और ये -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 की पावर 5। हम सपोज कर लेते हैं ये नंबर 1 है। आप जानते हैं कि -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 का नाम क्या रखा था मैंने? ओमेगा, और -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 ओवर 2 का नाम क्या रखा था? ओमेगा स्क्वायर। ये 2 को उठाकर उधर ले जाएं आप, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा, एंड -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को मैं क्या करने वाला हूं? 1 के अंदर पुट करने वाला हूं। पुट these values in 1, what you will get? You will get, ये आ जाएगा 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, तो ये बन गया 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 इंटू ओमेगा की पावर 10,
और आगे 2 की पावर 5 को मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के बाहर आने वाला है 2 की पावर 5, ब्रैकेट के अंदर आएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा 10। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की पावर 5 तो बराबर होता है 32 के। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको 3 3s are 9 और एक ओमेगा, टोटल बन गई ओमेगा की पावर 10। ये 9 बनेगी और ये 1 मिलके 10 आ जाएगा। बट ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 32 इंटू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब इंटू ओमेगा। तो 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहां पे जब आप -1 पुट करेंगे योर आंसर विल बी -32। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और जब आप लाइक का बटन दबा दें तो फिर अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।